10वां बोल कर्म 8। 1, 2 और 3 कर्म किसमें? 3 में। 1, 2 और 3 कर्म किसी में नहीं है। और 4 कर्म, 4 कर्म केवल ज्ञानी में। वेदनीय नाम, गोत्र और आयुष्य को 4 है, 4 है और 4 खत्म हो गए। इनको छोड़ के खत्म हो गए। गाना हाँ, तो ये खत्म हो गया ना। इनको छोड़ के वेदनीय नाम, गोत्र और आयुष्य को छोड़कर बाकी के खत्म हो गए। हाँ, ज्ञानावाहिनियाँ, दर्शनावाहिनियाँ, मोहन्य और अंतराय, ये तो हो गए खत्म। और ये 4 कर्म शेष रह जाते हैं। और 5 और 6 कर्म किसमें हैं? किसी में नहीं। और 7 कर्म बंद कर दो, बंद। हाँ, 7 कर्म 12वें गुण स्थान में, एक मोहन कर्म को। और 8 कर्म किसमें? समुच्चय जी, सकसाई में। सकसाई, जिनमें कसाई मौजूद है। कसाई सही न, कसाई है ना। बोल अकसाई में भी 8 कर्म रहते हैं क्या? अकसाई में भी 8 कर्म हो सकते हैं 11वें गुण स्थान पर। ठीक है। 11वां बोल गुण स्थान 14। एक गुण स्थान किसमें? एकेंद्रिय में। और किसी में? ओके, बात हो गई। मिथ्यात्व को और एक शब्द अयोगी में एक शब्द हो, अयोगी बन गए उसमें एक शब्द अयोगी में एक शब्द हो। और ओके, मिश्र वाला में एक मिश्र वाला उसमें वो कौन सा मिश्र है? तो एक मिश्र वाली न स्मृति रहना न विज्ञापन रहना। श्रावक में और प्रत्येक जीव में अपना अपना एक स्थान है। मेरे में है तो छठा है तो छठा रहेगा, 7वां है तो 7वां रहेगा। एक समय में नहीं ही रहेगा ना, एक समय में एक गुण स्थान ही रहेगा। समुच्चय की अपेक्षा अलग बात है। तो एक गुण स्थान तो आ गया ना समझ में। चलो ठीक है। प्रत्येक, हाँ नहीं, एक जैसे एकेंद्र में कह दिया था, एकेंद्र में तो पहला गुण स्थान ही है। अनुत्तर विमान, अनुत्तर विमान सर्वासिद्धि है।
सर्वार्थ सिद्धि, उनमें भी एक ही, अनुत्तर विमान में भी एक ही, कौन सा? चौथा गुण। अनुत्तर विमान में सब जीव सम्यक जीव ही होते हैं, 9 ग्रह एक से आगे मिथ्यात्व जीव जाता नहीं। तो उनमें चौथा गुण स्थान। सर्वाशक्ति की देवता तो होती है। दो गुण स्थान किसमें है? दो गुण स्थान किसमें है? पहला और दूसरा इंद्रिय। दो इंद्रिय में और किसमें? केवल ज्ञान को शुद्ध का केवल स्वरूप। नहीं समुच्चय ठीक है। कोई कवच गुण स्थान में, कोई 13वें गुण स्थान में। चलो और वैसे साधु में है ना, छठे से चौथे। साधु में कहेंगे तो छठे से चौथे। हाँ, वर्तमान साधु में छठा साधु, भरत छत्र में, भरत छत्र में, भरत ऐरावत महावीर में नहीं। और प्रिंस में द्विएंद्रिय के अंदर, त्रिएंद्रिय के अंदर, चतुरेंद्रिय के अंदर, असन्नी तिर्यंत पंचेंद्रिय के अंदर, असन्नी, इनमें पहला दूसरा गुण स्थान हो सकता है। तीन विज्ञेंद्रिय, असन्नी तिर्यंत अपर्याप्त पर्याप्त अवस्था समुच्चय की अपेक्षा से ही है। पर्याप्त होने के बाद तो एक गुण स्थान ही रहेगा, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। द्विएंद्रिय में पर्याप्त अगर द्विएंद्रिय है, चलती हुई लट है, चलता हुआ सीख है, शंख है, एक गुण स्थान, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। पीछे से जो आ रही है तो अपर्याप्त अवस्था तक स्थिति हुई। 3 गुण स्थान किसमें? अपर्याप्त जीव जो होता है उसमें 3 गुण स्थान हो सकते हैं। पहला हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है और चौथा हो सकता है। पहला कहे तो अभावित जीव तो निश्चित ही पहले तो हमेशा ही वो पर्याप्त रहो चाहे अपर्याप्त रहो, पहला गुण स्थान ही हो। कोई साहिक सम्यक भी जीव है और वह जब देवगति में या नरक गति में जा रहा हो या वहाँ से मनुष्य गति में आ रहा हो, जब तक वो पर्याप्त नहीं बनता है, रास्ते में भी चौथा गुण साहिक सम्यक है तो पर्याप्त बनने के बाद भी वो चौथे गुण स्थान में ही रहेगी। लेकिन जब अपर्याप्त अवस्था है तब भी उसका चौथा गुण स्थान बरकरार है। और दूसरा गुण स्थान कोई सम्यक भी जीव उधर तो सम्यक्त्व से गिर रहा है, इधर उसकी मृत्यु हो गई, तो अपर्याप्त अवस्था में वो दूसरा गुण स्थान उस समय रह सकता है। तीसरा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि मिश्र गुण स्थान का मतलब है मन की डावाडोल स्थिति, और मन होगा तो जीव पर्याप्त ही होगा।
मना पर्याप्ति होगी, जिसके मना पर्याप्ति प्राप्त होगी वह पर्याप्त हो गया। तो तीसरा गुण स्थान बिना मन के हो नहीं सकता है, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में तो मन रहेगा नहीं, अपर्याप्त अवस्था में तो वैसे तीसरा गुण स्थान वहाँ नहीं आ सकता है। और पांचवा गुण स्थान से लगाकर चौदहवां गुण स्थान वो पर्याप्त वालों के ही हो सकता है। अपर्याप्त में त्याग प्रत्याख्यान नहीं होगी, मना पर्याप्ति आने के बाद ही वो कुछ कर सकता है। तो श्रावकत्व जो आएगा वो पर्याप्त अवस्था में ही आएगा, अपर्याप्त अवस्था में आएगा नहीं। साधुत्व भी अपर्याप्त अवस्था में आएगा नहीं। तो अपर्याप्त अवस्था में पहला, दूसरा, चौथा गुण स्थान समझ में नहीं आ रहा है? शायद सम्यक तक आने के बाद थोड़ी ना जाती, याद ही करना मतलब शायद सम्यक तक आने के बाद जाती थोड़ी नहीं। हाँ नहीं जाती है, लेकिन पर्याप्त में भी है, अपर्याप्त में भी तो है। ऐसा कोई हो कि अपर्याप्त अवस्था में उसको नियम को तो अपर्याप्त थे तब भी उनके पास में चौथा गुण स्थान था ना, नहीं था क्या? तो वो शायद सम्यक के बाद तो पास पर्याप्त भी बात है, शायद सम्यक उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है ना, दिक्कत नहीं है। अपने तो अपन उत्तर क्या है, तीन गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में है, तीन गुण स्थान अपर्याप्त में, तो अपर्याप्त में सम्यक्त्व है, शायद सम्यक्त्व की अपेक्षा से मान लो, शायद सम्यक्त्व की अपेक्षा से मान लो, कुछ भी मान लो, सम्यक्त्व है कि नहीं अपर्याप्त में। और अभावी है तो पहला गुण स्थान भी है अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त में भी रहेगा, अभावी है तो पर्याप्त में भी रहेगा, लेकिन अपर्याप्त के समय था नहीं। और दूसरा गुण स्थान जो शास्त्रादन सम्यक्त्व जा रहा था और इधर उसके मतलब गति हो गई, तो वहाँ के जब वो गिरते हुए है तो द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय में असन्य पंचेंद्रिय के अंदर शास्त्रादन सम्यक्त्व अपन ने अपर्याप्त अवस्था में माना है, इसलिए अपर्याप्ता में तीन गुण स्थान। उसके अलावा कोई चौथा गुण स्थान हो तो वो बताओ। मूल बात है कि अपर्याप्ता में तीन गुण स्थान है। अब अपर्याप्ता में कोई तीसरा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठा गुण स्थान हो तो वो बताओ, वो नहीं है ना। तो अपर्याप्ता के अंदर तीन गुण स्थान ही है, वे भले बाद में पर्याप्त अवस्था में भी वो रहेंगे, उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन अपर्याप्ता में गुण स्थान तीन के अलावा चौथा कोई गुण स्थान नहीं आ रहा। चार गुण स्थान किसमें? नारकी और देवताओं में गुण स्थान पहले से चार। और देवता और नारकी वे श्रावक नहीं बन सकते, क्योंकि त्याग नहीं कर सकते। त्याग नहीं कर सकते तो श्रावक नहीं बनेंगे, तो पांचवा गुण स्थान नहीं आएगा। त्याग नहीं करेंगे तो छठा गुण स्थान, सातवां गुण स्थान भी नहीं आएगा। तो देवता, नारकी इन चार गुण स्थानों में भी रह सकते हैं। देवता नारकी संगी है, मन वाले है, तो कभी संदेह उत्पन्न भी हो जाता है कि आत्मा है कि नहीं है, ये है हो सकता है। तो वैसी स्थिति में दावानोल स्थिति भी उनकी बन सकती है। और शाही सम्यक्ति वाले जो भी नारकी है या देवता है वो चौथे गुण स्थान में ही है। और कोई शाही सम्यक्ति वाला मान लो उसकी दावानोल स्थिति बनती है और वो गिर जाता है सम्यक्त्व से, तो गिरते समय शास्त्रादन सम्यक्त्व भी उनमें आ जाता है। और पहला गुण स्थान तो अब अभी बहुत सारे हैं, नारकी में भी बड़े होंगे, देवताओं में भी बड़े होंगे। तो ये चार गुण स्थान, एक से चार गुण स्थान नारकी और देवता। नहीं आया समझ में? हैं? देवता अभवी, देवता कोई अच्छे ही होते क्या? नहीं, अच्छे तो नहीं तो ना 9वें गुण स्थान भवी का मतलब है, भवी का मतलब है जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है वह भवी, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है वह अभवी। तुम भवी हो क्या भवी हो? तुम भवी हो क्या भवी हो?
हाँ पूजा तो अब अभी जीव 9 ग्रह तक जा सकता है। देवगति में भी अभावी है, नारकी में भी अभावी है, मनुष्य में भी हो सकता है, तिर्यंश में भी हो सकता है। तो देवता और नारकी में गुणस्थान 4। कौन? हाँ हाँ, ऐसा है, त्याग करते हैं लेकिन वो केवल दिखावटी त्याग। नहीं, अज्ञान नहीं, वो साधुत्व भी लेते हैं लेकिन उसके भीतर में साधुत्व की भावना नहीं है, केवल अपने आप को साधु दिखाने के लिए कि लोग मुझे वंदना करेंगे, नमस्कार करेंगे। हाँ, मिथ्यात्व का ज्ञान अज्ञान ही है, इसलिए मिथ्यात्व खुद तो तर नहीं सकते, तारने में निमित्त बन सकते हैं, इसीलिए वो निद्रा करते हुए 9 तक वहाँ पहुँच सकते हैं। पांच गुणस्थान दूसरों को तार सकता है। हाँ, जैसे कोई अभावी जीव है, मिथ्यात्व है, अभावी कौन है? अब वो दिखाने के लिए साधु बन गया, साधु तो भीतर में नहीं है लेकिन वेश से तो वह साधु है, और उसने ज्ञानार्जन करना भी चालू कर लिया, बुद्धि तो ही है, दिमाग भी है, तो उसने आगमों का ज्ञान कर लिया, लीडरशिप में उसको आचार्य बना दिया। आचार्य बना है तो अपने पास में वो कईयों को दीक्षा भी देगा, उसको आगम के पाठ भी देगा, उसको उपदेश भी देगा, है? तो वो शिष्य जो है, फिर भी वो मिथ्यात्व ही रहेगा। हाँ, वो तो मिथ्यात्व ही रहेगा, उसमें तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं, लेकिन उसके उपदेश से वो तिर गया, इसलिए चिन्नानम नहीं है लेकिन कार्यानम। मिथ्यात्व का एकदम से अर्थ क्या हो जाता है? फिर मिथ्यात्व का अर्थ क्या हो जाता है? अयथार्थ ज्ञान, मिथ्या दृष्टि या भगवान की वाणी पर संदेह करने वाले, भगवान की वाणी पर संदेह करने वाले, नहीं, संदेह करने वाले तो मान लो कभी कभी हमारे मुंह का इनका उदय हो जाता है, मिथ्यात्व जागृत हो जाता है, तब भी संदेह हो सकता है, लेकिन संदेह होने मात्र से ही सारे अभावी होते ही ये जरूरी नहीं है। मिथ्यात्व हो सकता है, तीसरे गुणस्थान में आके मिथ्यात्व भी बन सकता है, लेकिन सारे जो संदेह कर रहे हैं वो अभावी ही हो ऐसा जरूरी है, लेकिन अभावी होगा वो मिथ्यात्व नहीं, उसका देव गुरु धर्म के प्रति कोई श्रद्धा नहीं होगी। हाँ, आत्मा परमात्मा बनती है, स्वर्ग नारिक है, इसका उनको कोई विश्वास भी नहीं होता, नास्तिक होते हैं। हाँ, व्यवहार में तो वही कहेंगे ना, अपन वर्तमान में जितने भी साधु और श्रावकों के लिए श्रावक शब्द का प्रयोग कर रहे हो, साधु शब्द का, वह सब व्यवहार से ही है, निश्चय में अपन को भी पता नहीं है, निश्चय में किसी को पता नहीं है। तो क्या चल रहा था अपने 5 गुणस्थान, 5 गुणस्थान किसमें? संगीत तिर्यंश पंचेंद्रिय में, संगीत तिर्यंश पंचेंद्रिय में
5 गुण स्थान हो सकते हैं। श्रावक बन सकता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता है। संगीत पंचेंद्रियाँ साधु नहीं बन सकता है, श्रावक बन सकता है। चौथे गुण स्थान में सम्यक्त्व भी रह सकता है, सम्यक्त्व भी रह सकता है, दावानल स्थिति भी आ सकती है उनके, पहला गुण स्थान भी रह सकता है, दूसरा भी शास्त्रार्थ गिर सकता है। ये हो सकता है कि सिचुएशन है ना, बाकी एक में एक ही गुण। हाँ हाँ, सबकी अपेक्षा से कहा जा रहा है, 1 से 5 कहा जा रहा है ना, सब जीवों की अपेक्षा। किसी में कोई हो सकता है, किसी में कोई हो सकता है, किसी में और वो 4 गुण स्थान कहा था ना, 4 गुण स्थान। अवृत्ति में भी 4 गुण, जो अवृत्ति होता है ना, देवता नारकी में तो है ही है, लेकिन जो अवृत्ति है उनमें भी हाँ, उसमें भी प्रथम 4 गुण स्थान। जो आवृत्ति है, आवृत्ति सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन अभी भी आवृत्ति है तो चौथे गुण स्थान है। और 5 गुण स्थान संगीत रेल पंचेंद्रिय में, 6 गुण स्थान कृष्ण 6 गुण स्थान कृष्ण लेशिया के अंदर या प्रमादी के अंदर। प्रमादी में 7वें गुण स्थान तो अप्रमादी का ही है, 7वें से ऊपर सारे अप्रमादी हैं। तो 1 से 6 गुण स्थान तक जीव प्रमादी रह सकता है, या कृष्ण लेशिया भी 1 से 6 गुण स्थान तक ही है। 7वें में आगे कृष्ण लेशिया नहीं है। 7वें में कौन सा लेशिया है? पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया। कृष्ण नील कापूर तेजस, ये 6वें गुण स्थान तक है। कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। 7वें गुण स्थान में कौन से? पद्म और शुक्ल होंगे। किसमें? तेजस और पद्म लेशिया। हाँ, तो तेजस और पद्म लेशिया है ना, तेजस और पद्म लेशिया 7वें गुण स्थान तक है। 8वें से फिर शुक्ल चालू हो जाएगी, केवल शुक्ल, मतलब बाकी तो शुक्ल 6वें में भी हो सकती है, 7वें में भी हो सकती है। 7वें में तेजस भी हो सकती है, 12वें गुण स्थान तक होती है। तेजस लेशिया 12वें गुण स्थान तक होती है। नहीं, 7वें गुण स्थान तेजस और पद्म लेशिया 7वें गुण स्थान तक। पद्म लेशिया भी कह सकते हैं, क्योंकि 8वें गुण स्थान से केवल शुक्ल लेशिया। हाँ, 8वें में हाँ, अशुभ तो 3 होएगी नहीं। 3 अशुभ लेशियाएं तो होएगी। शुभ लेशियाओं में तेजो और पद, तेजस 7वें गुण स्थान तक तेजस लेशिया और पद्म लेशिया रह सकती है। 7वें गुण स्थान तक तेजस लेशिया, पद्म लेशिया आगे नहीं जाएगी। और 8वें गुण स्थान से केवल मात्र शुक्ल लेशिया ही रहेगी। तो अपने तो चल रहा था 6 गुण स्थान, तो एक तो किसमें? कृष्ण लेशिया में, दूसरा प्रमादी में भी कह सकते हैं। हाँ, हाँ, अप्रमादी में नहीं, 6 गुण स्थान प्रमादी में, अंतिम नहीं, अंतिम 7 नहीं, अप्रमादी में अंतिम 8 हो जाएगी ना। 7 तेजस लेशिया में 7, पद्म लेशिया में 7, तेजस लेशिया में 7, पद्म लेशिया में 7, प्रमादी में 6,
प्रमादी में 6, या कृष्ण लेशिया, कृष्ण नील कापोत लेशिया, इनमें 6। और अवेदी में कहे तो अंतिम 6 गुणस्थान अवेदी में, 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां अवेदी के 6 गुणस्थान है। तो 6 गुणस्थान किसमें? अवेदी में भी कह सकते हैं। तो अवेद की अपेक्षा से 9 वेद से कर सकते हैं, वेद की अपेक्षा से 1 से 9 तक सवेदी में हो गया। 7 गुणस्थान इसमें अरे मलेशिया तेजुली 7 गुणस्थान तेजस लेशिया में, ना अप्रमादी में 8 अप्रमादी में गुणस्थान 7 नहीं है, 14 तक है ना अप्रमादी तो 6 निकालोगे तो 8 हो जाएंगे ना, गिनती करो 6 निकालो 8 देंगे 7 फिर 8 फिर 9 10 11 12 13 14 कितने हुए? 8 हो गए ना। तो अपने तो 7 की बात है। तेजस लेशिया में 7 गुणस्थान। अच्छा प्रश्न मेरा है कि 7वें गुणस्थान में लेशिया कितनी? 7वें गुणस्थान में लेशिया कितनी? 2 नहीं शुक्ल 8 से है और बाकी वो अशुभ लेशिया इसमें होती नहीं है। कितने? अशुभ लेशिया इसमें होती नहीं। 3 शुभ लेशिया। 7वें गुणस्थान में लेशिया 3, तेजस पद्म और शुक्ल। तेजस और पद्म 7वें गुणस्थान से आगे नहीं है, ये बात नहीं याद है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ शुक्ल लेशिया नहीं है। 6वें गुणस्थान में लेशिया कितनी? 6वें गुणस्थान में लेशिया कितनी? छवे लेशिया 6वें गुणस्थान में। 7वें में 3 शुभ। 6वें में भी जब शुक्ल लेशिया है तो 7वें में भी तो रहेगी, हैं? अच्छा शुक्ल लेशिया कितने गुणस्थान तक? 1 से 13। नहीं शुक्ल लेशिया की बात है, केवल शुक्ल लेशिया। 6 से 13 6 से 13। और तुम क्या कह रही हो? 7 से 13 7 से 13। साधु में शुक्ल लेशिया 7 से 13 कि 6 से 13? मैं 7 से 13 6 से 13 तुम्हारे में आप क्या उत्तर दे रहे हो? चलो पुष्पा हुआ कहीं गए? पुष्पा हुआ 6 से 13 तक। और ऐसा है शुक्ल लेशिया 1 से 13 गुणस्थान में। शुक्ल लेशिया शुभ भाव तो आ ही सकते हैं ना, क्योंकि तो कर्मों की निर्जरा होगी है ना। तो शुक्ल लेशिया 1 से 13 तक कहीं भी हो सकती है। श्रावक में लेशिया 6, कितने? श्रावक में लेशिया
चौथे में भी हो सकती है। शुक्ल लेस्या, शुक्ल ध्यान नहीं आता है, लेस्या आ सकती है आप उसको का ले सकते हैं, अपने से भाग आ रही है ना। तो शुक्ल लेस्या 1 से 13 तक, और 6 तो भी गुना ही था भाई, 6 लेस्या हो सकती है। हाँ, जो प्रमादी साधु है उसमें भी 6 लेस्या हो सकते, तो तुम शांति से कैसे होता? तुक्का लगाओ तो ढंग से। 7 गुण स्थान तेजस लेस्या में, 7 गुण स्थान पद्म लेस्या में भी कह सकते हैं। 8 गुण स्थान किसमें? अप्रमादी के अंदर, यानी 1 से 6 गुण स्थान तक प्रमाद रहता है। आप प्रमाद है, प्रमाद साधु में रहता है कि साधु में रहता है? सिंपल, इस पल्ले पड़ता है कि नहीं पड़ रहा है? हाँ? हमको तो गुण स्थान का ये भी नहीं पता नहीं कि मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में क्या होता है, ये तो इसलिए हमारे लिए हमारे लिए जीव ये जो बुक है वो अभी हम वो भी नहीं पढ़े हैं। हमें बुआ हुने तो याद ही हुए कि सारे में कौन सा हमारे पास यही टाइम होता है। ये जसोदा के काम ठीक है, कोई छुट्टियाँ लगवानी हो ना। नहीं बना, आज मैंने ही बोला है। हाँ? हमारे पास ये एक ही घंटा है। क्या होता है पहले वो समझ पहले तो एक किसने दो किसने वो, इनके कहने का मतलब गुण स्थान जैसे मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, तो ये वो उसमें क्या चीज होती है? बोलते हैं तो वैसे अंदाज लगाते हैं शायद अप्रमद से है तो अच्छा भी पता चला ना, चलो इतना तो पता चला ना। चलो ठीक है, आगे देखते इसको। 8 गुण स्थान इसमें अप्रमादी के अंदर, 8 गुण स्थान किसमें? अप्रमादी में। अप्रमादी जिसमें प्रमाद नहीं होता है। और 6ठे गुण स्थान तक साधु, 6ठे गुण स्थान का नाम क्या है? समत संयत गुण स्थान। संयमी तो है, लेकिन संयमी है लेकिन प्रमादी भी है, भूल हो सकती है। लेकिन 7वें गुण स्थान से कोई भूल नहीं रहती, अप्रमादी हो जाता है। तो 7वें से 14वें तक कितने हो गए? 7वें से 14वें तक कितने हुए? ये 7। अच्छा ठीक है, तो ये 8 गुण स्थान अप्रमादी है। और 9 गुण स्थान किसमें? स्त्री वेद में, सवेदी के अंदर, सवेदी भी कह सकते हैं, स्त्री वेद भी कह सकते हैं। उसमें गुण स्थान कितने हैं? हाँ हाँ, वेद 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। और लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं। अब इन अंतर क्या है लिंग और वेद में? वेद के तो विकार वगैरह कि 8 9वें स्थान पे तो लिंग 6वें स्थान पे है। लिंग तो है चिन्ह, प्रतीक, पहचान। और वह जब तक जीवत्व है, जीवत्व मतलब संसारित्व है या 14वां गुण स्थान है, तब तक लिंग बरकरार रहता है, उसके पहचान का माध्यम। और वेद है वो विकार की भावना, वासना की जो भावना वह है वेद। तो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, वो वेद 9वें गुण स्थान तक रह सकता है, 9वें गुण स्थान के भी कुछ समय तक, और अंतिम समय में वो अवेदी हो जाती है। उसमें बाद में किसी भी प्रकार की उसमें विकार की भावना वगैरह नहीं रहती। तो ये जो वेद है
उसको हमने 7वें गुण स्थान तक माना है। वेद का मतलब है विकार की भावना। तो ये कहाँ तक है? दीक्षा तो ले सकते। ऐसा इसमें भी अब देखो क्या होता है, ये स्थानिकवासी तो मानते हैं नपुंसक वेद दीक्षा ले सकते हैं और मुक्ति भी जा सकते हैं, ये तो मानते हैं। अभी इसी बात में पता चला। हाँ? नहीं वो तो ठीक है, वो तो 9वें गुण स्थान के बाद तो है ही नहीं ना, 9वें गुण स्थान के बाद में नहीं है। लेकिन जैसे 14 प्रकार के वो 15 प्रकार के सिद्धों में भी आ रहा है ना, तो अपन कहते हैं कृत नपुंसक के लिए है, लेकिन हर जगह ही जो आ रहा है तो मुझे लगता है कि ये कृत नपुंसक की बात थोड़ी अटपटी सी लगती है। और जो मानवकृत है तो उसको तो जहाँ मूल जो वेद था उसका, उसको ही मानना चाहिए ना, फिर मूल को ही मानना चाहिए ना। इसलिए अपनी धारणा तो अभी तक वही है, कृत की है। लेकिन अभी मुझे इस बार बालोतरा रहा ना, वो सरिता से बात हुई थी कि ये लोग नहीं मानते, ये लोग नपुंसक वेद को भी स्वीकार करते हैं कि वे मोक्ष जा सकते हैं। तो गुणस्थान 9 गुणस्थान सवेदी में या स्त्री वेद में या पुरुष वेद में या नपुंसक वेद में कुछ भी कह सकते हैं, केवल स्त्री वेद जरूरी नहीं है ना, स्त्री वेद भी कह सकते हैं, पुरुष वेद भी कह सकते हैं, नपुंसक जहाँ वेद है यानी वेद सवेदी वो 9वें गुणस्थान तक है। और हाँ 9वें गुणस्थान के अंतिम समय में वेद नहीं रहता, विकार की कोई भावना नहीं रहती। आगे 10 गुणस्थान लोक कसाई के अंदर, 10 गुणस्थान किसमें? लोक कसाई में भी कह सकते हैं, कसाई में भी कह सकते हैं, सकसाई में भी कह सकते हैं। सकसाई के अंदर या लोक कसाई में 10 गुणस्थान और 11 गुणस्थान किसमें? ये क्या होता है, ये कौन सी बाजार है? चक्षुदस तीन साढ़े 1 तो टड़ी क्या 13 वर्ष 10 को टड़ी में नहीं 10 ज्ञान का दर्शन की बात 10 और 13 वर्ष को जो 13 ज्ञान का तो दर्शन केवल दर्शन से वो क्या होती है, उसमें आंखों की आवश्यकता नहीं होती और क्या आवश्यकता नहीं आप छोड़ दो 10 गुणस्थान वालों की। हाँ ऐसा है कि आवश्यकता अनावश्यकता की बात नहीं है, वो उपयोग में आता ही नहीं है उससे पहले तो हाँ वो चेंज हो जाता है, गुणस्थान ही चेंज हो जाता है। 10वें गुणस्थान का कार्यमान बहुत अल्प होता है तो वह ज्ञान की स्थिति में ही रहता है, दर्शन की स्थिति आता ही नहीं है, इसलिए उसका उपयोग नहीं हो पाता है। आवश्यकता अनावश्यकता की कोई बात नहीं, उतना समय ही नहीं होता है कि वो चक्षु दर्शन या चक्षु दर्शन का उपयोग करे। तो 11 गुणस्थान चक्षु दर्शन है, तो 10वें गुणस्थान में दर्शन है ही नहीं, चक्षु या चक्षु कोई भी नहीं। और फिर 13वां गुणस्थान है तो केवल ज्ञानियों का है, तो उनको चक्षु और चक्षु दर्शन की कोई अपेक्षा नहीं रहती है, अवधि दर्शन की भी उनको कोई अपेक्षा नहीं रहती है, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है। दर्शनावन्य कर्म उनका क्या है, सही हो चुका है, तो वहाँ पे चक्षु और चक्षु दर्शन वहाँ नहीं है, तो 13वें 14वें में भी नहीं है। दो इंद्रिय दर्शन ज्ञानावरणी दर्शन क्या हो दर्शन आवरणी हो गया, इसलिए इंद्रियों की हो गया, बाकी ज्ञानावरणी कर्म भी सही हो गया, ज्ञानावरणी कर्म इंद्रियों को लाना। हाँ उससे कोई लेना देना नहीं है, मूल अब इंद्रियों का जहाँ संबंध है वहाँ दर्शनावन्य कर्म से संबंध है, उसको ज्ञान से या और दूसरे कर्मों से कोई लेना देना नहीं।
तो अपन अब चक्षु दर्शन का जो उपयोग कर रहे हैं, जितना जितना कर रहे हैं, जितना जितना दर्शनावर्ण कर्ण का संयोग भाव है उतना उतना कर पाते। एक कीड़ी होती है, वो रूम में कोई मिठाई रखी हुई है, यहाँ उसको सुगंध आ जाएगी, उसका वो तीव्र ज्ञानेंद्र की क्षमता है, संयोग भाव तीव्र है, अपना संयोग भाव वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, अपना नहीं पहुँच रहा, अपने को इतनी तेज सुगंध नहीं आती, नहीं पा रहा। तो किसी किसी की जितना जितना संयोग भाव है उतने उतने इंद्रियों की शक्ति उनको प्राप्त है। अब उनको देखने की शक्ति प्राप्त नहीं होती, देखने की भी नहीं। वो तो आई वही तो कह रही हूँ। तो पीढ़ी का ही कह रहा हूँ ना कि वो यहाँ वहाँ बड़ी बड़ी मिठाई खाई, यहाँ से सुगंध आ जाती है उसको, तो वो उनका संरक्षण, ज्ञानेंद्र का संरक्षण उनका तीव्र रहता है। हाँ नंद जी, मकोड़ा कि मौका, मौका दो तो अवसर को भी मौका कहते हैं। तो मौका मिल गया अच्छा है ना, ऐसा कभी किया कि बने मैंने सुनिया भी हो, कभी आया था सुबह तक तो था, मंगलवार को आया था, क्योंकि मंगलवार। अच्छा मौका कहते हैं, मौका अवसर को कहते हैं, मौका अपन कल्पना कर लेता अपन, केवली भगवान ने यही बताया आपने। हाँ फिर तो आगे केवली गम्य है। हाँ अपन पंचेंद्र नहीं मानते, अपन तो साइंस मानता है कैसे, साइंस शायद 4 इंद्रिय मानता होगा, अपन 5 इंद्रिय। लेकिन आने धूम बजाते हमारा कान भेजे हमारे जगह नहीं बजाते तो साफ आता है उनका तो पंचेंद्र पंचेंद्र में एक इंद्रिय जरा अपने पंचेंद्र में एक इंद्रिय मणि गाजर पाओ, अपने पंचेंद्र में एक इंद्रिय साफ है, पंचेंद्र इच्छु है इंद्रिय इच्छु तो वो बीन वगैरह सुन के नाच रहे तो 11 गुण स्थान नहीं, 11 गुण स्थान चक्षु दर्शन के अंदर 10वां 13वां 14वां में दर्शन नहीं होता है, और 12 गुण स्थान सम्यक में पहला और तीसरा गुण स्थान छोड़ दिया, और 13 गुण स्थान सहयोगी के अंदर योग सहित मन वचन काया की प्रवृत्ति जो है वह 13वें गुण स्थान तक रहती है। 14वां गुण स्थान अयोगी का है, सही 13 गुण स्थान सहयोगी के अंदर, और 14 गुण स्थान समुच्चय जीव में या मनुष्य में कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 14 गुण स्थान हो गया है इस बार, आज इतना ही रखते हैं। पर्यूषण में चलेगी पर्यूषण